बराबर खुला है, जब आपकी इच्छा हो आ जाया कीजिएगा, माने आते जाते रहिएगा। हनुमान जी को सिर्फ रख लिया अपने पास में और बाद बाकी मित्रों को अपने अपने घरों को भेज दिया। ये बता दिया कि जब इच्छा आपका हो आप आते रहिएगा। तुम मम सखा, क्या बोल रहे हैं राम जी अपने सखाओं को, क्या बोल रहे हैं? तुम मम सखा ऊपर आवत जाता, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे ऊपर आवत जाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब राम राज्य आया हुआ है, राम जी राजा बन गए हैं, राम का राज्य स्थापित हो गया है अयोध्या में। और यहाँ तुलसीदास जी ने लगभग 25 पंक्तियों में राम राज्य का वर्णन किया है कि राम के राज्य में लोग कितने आनंदित हैं, लोग कितने सुखी हैं, कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई बीमार नहीं है, किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती है, सब लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं। बहुत ही आनंद छाया हुआ है। हाँ, राम जी के राज्य का वर्णन लगभग 25 पंक्तियों में है और इसमें कई सारी पंक्तियां सिद्ध मंत्र के समान है। जैसे जैसे मेरे ध्यान में आती जाएगी मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। तो सबसे पहली बात बताई जा रही है राम जी के राज्य में क्या है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये पंक्ति याद कर लीजिए मेरे भाई बहन, ये सिद्ध मंत्र है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, ये सिद्ध मंत्र है। देखिए 3 प्रकार के तापों से हम मनुष्य जो हैं बराबर ग्रसित रहते हैं, संतप्त रहते हैं। 3 ताप क्या है हमारे आपके जीवन में। एक दैहिक ताप, जो शरीर बीमार हो जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भारी बीमारी लग गई, ये सब क्या है, ये सब दैहिक ताप, शारीरिक ताप। और दूसरा ताप है दैविक ताप। देवता लोग भी कभी कभी हम पर आप पर नाराज हो जाते हैं, कुछ न कुछ आपत्ति विपत्ति भेज देते हैं, उसको बोला जाता है दैविक ताप। बैठे बैठाए आफत आ जाती है क्योंकि देवताओं के प्रति अपराध हो गया। कभी मान लीजिए हम अग्नि को लांग गए, कभी मान लीजिए सूर्य भगवान की ओर देख करके हमने उस दिशा में मूत्र विसर्जन कर दिया, सब देवताओं का अपराध है। बहुत सारे अपराध हमसे जाने अनजाने हो जाते हैं। तो मनुष्य के जीवन में 3 ताप, शारीरिक ताप उसको दैहिक बोला गया, देवता नाराज हो गए दैविक ताप, और भौतिक ताप। भौतिक ताप किसको कहते हैं, धन का नुकसान हो गया, पॉकेटमारी हो गया, बिजनेस में घाटा लग गया, डकैती हो गया, ये सब क्या है, धन का जो नाश है इसको भौतिक ताप बोलते हैं। तो राम जी के राज्य में किसी को भी ये तीनों ही प्रकार के ताप नहीं सताते हैं। राम जी के राज्य में सब लोग इन तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हैं। ये सिद्ध मंत्र है। सभी प्रकार के तापों से मुक्ति यदि चाहते हैं तो ये सिद्ध मंत्र है। फिर से सुन लीजिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और अब आगे राम राज्य के का वर्णन लगभग 25 पंक्तियों में है। मैं सिर्फ 3-4 पंक्तियां सुना करके आगे बढ़ूंगा। तो दूसरी बात क्या कहा जा रहा है राम राज्य के बारे में, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति।
सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि सर्वधर्म निरत श्रुति नीति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम जी के राज्य में सब लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, और अपना अपना जो कर्तव्य कर्म है उसका पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, नीति का पालन करते हैं और प्रेम से रहते हैं। यह भी सिद्ध मंत्र है। यदि आपके घर में कलह है, आपके परिवार में कलह है, आपके मोहल्ला टोला में कलह है, तो ये पंक्ति जो है सिद्ध मंत्र का काम करेगी। याद कर लीजिए मेरे भाई बहन। और कलह की शांति यदि चाहते हो तो ये पंक्ति जो है सिद्ध मंत्र का काम करेगा। एक बार फिर सुन लीजिए। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर तुलसीदास जी आगे लिखते हैं राम जी के राज्य के बारे में, जो और दो पंक्तियां मैं गाऊंगा। यह दो पंक्तियां भी सिद्ध मंत्र है। अल्प मृत्यु नहीं कवनि पीरा सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। अल्प मृत्यु नहीं कवनि पीरा सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी के राज्य में छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती है, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर हैं और निरोग हैं। यह भी सिद्ध मंत्र है। इसका गान कीजिएगा तो घर में इस तरह का कष्ट नहीं आएगा। यह भी सिद्ध मंत्र है। फिर से सुन लीजिए। अल्प मृत्यु नहीं कवनि पीरा सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। अल्प मृत्यु नहीं कवनि पीरा सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबुधन लक्षण हीना। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबुधन लक्षण हीना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी के राज्य में न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है और न ही कोई दीन है, न कोई मूर्ख है और न ही कोई शुभ लक्षणों से हीन है। सभी धर्मपरायण हैं, उदार हैं, परोपकारी हैं, अभिमान रहित हैं, पुण्यात्मा हैं और स्वप्न में भी किसी तरह का पाप नहीं करने वाले लोग हैं। राम जी का राज्य इस तरह का है। अच्छा विचार कीजिए। 25 पंक्तियों में मैंने सिर्फ 4 पंक्ति आपको सुनाया और ये चारों ही पंक्तियों में मंत्र की शक्ति है। दुमका में यदि राम राज्य आ जाए तो इसमें हर्जा है क्या? राम राज्य में कैसा जीवन है लोगों का आपने सुना। यदि भारत वर्ष में या दुनिया में या दुमका में या हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में, हमारे अंदर राम राज्य यदि आ जाए तो ये अच्छी बात मानी जाएगी। देखो इसमें बुराई है। आपने जाना कि राम राज्य में कितना आनंद है। हमारे कोई महान संत आके भी बोलेंगे, कोई नेता आके बोलेंगे कि राम राज्य लाना है
तो अभी तुरंत विरोध शुरू हो जाएगा और बिना सोचे समझे लोग राम राज्य के विरुद्ध में दुनिया भर की बात बोलने लगेंगे। लेकिन आपने जाना कि राम राज्य कितना अच्छा राज्य है और इस तरह से बहुत आनंद है राम जी के राज्य में। मैंने बहुत संक्षेप में राम राज्य का वर्णन किया भाई, और आगे कथा के क्रम को अब आगे बढ़ाएं। अच्छा विचार कीजिए, राम जी जब राजा बन गए बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। स्वर्ग से देवता लोग आते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आते हैं, नारद जी आते हैं, सनकादिक ऋषि आते हैं, कभी ब्रह्मा जी आते हैं और बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। एक बार सनकादिक ऋषि आए राम जी से मिलने के लिए और राम जी ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। बहुत बड़े संत थे सनकादिक ऋषि, बहुत बड़े संत थे। और उनका स्वागत करने के टाइम में भगवान ने क्या कहा, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा तुम्हारे दरस जाहि अघखीसा। आज धन्य में सुनहु मुनीसा तुम्हारे दरस जाहि अघखीसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम जी ने उनके स्वागत करने के क्रम में क्या कहा कि मैं धन्य हुआ कि आप आए और आपके आने से, आप जैसे संतों के आने से, आप जैसे संतों के दर्शन से और लोगों के पाप मिट जाते हैं। कोई महान संत आवे, आप कम से कम उनका दर्शन कराओ, हमारे आपके पाप मिट जाएंगे। ये राम जी कह रहे हैं, तुम्हारे दरस जाहि अघ माने पाप, खीसा, आपके दर्शन से ही पाप मिट गए हमारे। और फिर दूसरे पंक्ति में बोलते हैं, सत्संग की महान महिमा विचार करते हुए श्रवण कीजिएगा। बड़े भाग पाइब सत्संगा बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग पाइब सत्संगा बिनहि प्रयास होहि भव गंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये राम जी कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों को कि आपके दर्शन मात्र से हमारे पाप दूर हो गए। और दूसरी बात कह रहे हैं कि बड़े जब भाग्य जागते हैं, हमारे पुण्य जागते हैं हम मनुष्यों के, तो हमको सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग की प्राप्ति के बिना जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता है। सत्संग की प्राप्ति से ही और जन्म मरण के चक्र से ही छुटकारा मिलता है। सत्संग की महान महिमा विचार करते हुए श्रवण करें मेरे भाई बहन। संतों के दर्शन से ही पाप दूर होते हैं। और सत्संग से क्या लाभ मिलता है कि सत्संग में जाइएगा, भगवान का गुणगान श्रवण कीजिएगा अथवा गाइएगा, तो उससे जन्म मरण के चक्र से हमारा आपका छुटकारा होने वाला है। यदि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना चाहते हो मेरे भाई बहन, तो उसकी एकमात्र शर्त है सत्संग। बिना सत्संग के और जन्म मृत्यु के चक्र से भी और छुटकारा नहीं है। देखिए दोहा में क्या कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहि संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या अर्थ हुआ कि संतों का जो संग है वो मोक्ष का जरिया है। संतों का संग करेंगे तो मोक्ष पर अधिकार सिद्ध होगा। और यदि संसारिक लोगों का ज्यादा संग कीजिएगा, कामी लोगों का ज्यादा संग कीजिएगा, लोभी लोगों का संग कीजिएगा, तो जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। तो कौन सा मार्ग आपको हमको चुनना चाहिए, आप विचार कर लें ना। जिनके अंदर में संसार भरा पड़ा है, जो कामी हैं, लोभी हैं, क्रोधी हैं, ऐसे लोगों का संग करेंगे तो भाई 84 लाख के बंधन से कभी मुक्ति नहीं पाएंगे। संतों का संग करेंगे तो 84 लाख के बंधन से
मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से बहुत लंबा संवाद हुआ है सनकादिक ऋषियों से प्रभु श्री राम जी का, मैंने बड़े संक्षेप में कहा। अच्छा, एक दिन की बात है, भरत जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं राम जी से। पूछते हुए सकता भी रहे हैं, संकोच भी खा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हनुमान जी की सहायता लिया और किसी तरह से भरत जी ने प्रश्न पूछा है प्रभु श्री राम जी से। बड़ा दामी प्रश्न पूछा है, बड़ा कीमती प्रश्न पूछा है, बड़ा प्रेरणादायक प्रश्न पूछा है। उससे आपको हमको शिक्षा लेनी चाहिए। क्या पूछा भरत जी ने? संतों के गुण बताओ। संत किसे कहते हैं? संतों के लक्षण क्या है? और दुष्टों के दुर्गुण बताओ, दुष्टों के लक्षण क्या है? और तीसरी बात पूछा भरत जी ने कि संसार में हम लोगों को किस प्रकार रहना चाहिए। तीन कितने दामी प्रश्न पूछे। संतों के गुण बताओ, दुष्टों के दुर्गुण बताओ और संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। लंबा प्रसंग है, मैं बड़े संक्षेप में सुना रहा हूं। देखिए भरत जी का प्रश्न क्या है। संत असंत भेद बिल गाये, प्रणत पाल मोहि कहूं बुझाए। संत संत भेद बिल गाये, प्रणत पाल मोहि कहूं बुझाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रश्न है कि संतों के और दुष्टों के भेद अलग अलग करके मुझे समझा करके कहिए। तो अब देखिए राम जी ने एक उदाहरण दिया है, चंदन की लकड़ी और कुल्हाड़ी। कितना सुंदर उदाहरण दिया कि भाई कुल्हाड़ी जो है वो लकड़ी को काट देती है, भले वो चंदन की लकड़ी भी क्यों न हो, कीमती से कीमती लकड़ी भी क्यों न हो, उसको कुल्हाड़ी काट देगी। ये कुल्हाड़ी का गुण है मान लीजिए। तो कुल्हाड़ी की तुलना किया है यहाँ दुष्टों से और चंदन की लकड़ी की तुलना किया है संतों से। और प्रभु राम जी बता रहे हैं कि कुल्हाड़ी चंदन की लकड़ी को भी काट देती है क्योंकि ऐसा ही उसका स्वभाव है। लेकिन चंदन का स्वभाव क्या है कि जिसने चंदन को काटा, कुल्हाड़ी ने चंदन को काटा, फिर भी चंदन ने अपनी खुशबू दे दी कुल्हाड़ी। ये संतों का स्वभाव। दुष्टों ने तो काट दिया चंदन को, लेकिन चंदन ने अपना स्वभाव नहीं बदली किया। काटने वाले को भी चंदन ने अपनी खुशबू दे दिया। इसका नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा ये हुआ कि चंदन को देवताओं के सर पर चढ़ने का मौका मिला। देवताओं का तिलक करते हैं ना चंदन से। तो इसका परिणाम ये हुआ कि चंदन तो देवताओं के सर में चढ़ गया और कुल्हाड़ी को क्या दंड मिला? आग में तपाओ और धमाधम धन से उसको मारो। समझ गए? दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, संत अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। संतों का ऐसा स्वभाव होता है कि जिसने उसको तकलीफ दिया, संत को यदि कोई तकलीफ भी देता है फिर भी संत उसका भला सोचेगा, भला चाहेगा और यथासंभव भला करेगा। और नतीजा क्या होता है कि संत जो है वो भगवान के सर पर चढ़ता है। और दुष्टों को क्या दंड मिलता है आपने समझ लिया कुल्हाड़ी के उदाहरण से कि आग में तपाओ और धमाधम उसको पीटो। ताते सुर सीसन चढ़त, सुर माने देवता। चंदन जो है देवताओं के सर पर चढ़ता है। ताते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनई, परशु बदन यह दंड। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। विचार करें भरत जी का प्रश्न क्या है कि संतों के गुण बताओ, लक्षण बताओ, दुष्टों के अवगुण बताओ, उनके लक्षण बताओ। और तीसरा प्रश्न है कि जगत में हमको आपको किस प्रकार रहना चाहिए। कितना शिक्षाप्रद प्रेरणादायक प्रश्न है। और यहाँ राम जी ने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया है। मैं बड़े संक्षेप में सुना रहा हूँ। संतों के अनेक गुण बताया राम जी ने और अनेक गुण बताते हुए लास्ट में ये बता दिया संतों की महान महिमा। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। सब ही मान प्रद आप अमानी,
ममते प्राणी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो संतों के अनेकों गुण बताते हुए प्रभु श्री राम जी ने यह बता दिया कि संतों का एक गुण यह भी है कि सब ही मान प्रद आप अमानी। संत जो होते हैं वो सबको मान सम्मान देते हैं और खुद मान रहित रहते हैं, उनको मान की कामना नहीं है, मान की इच्छा नहीं है। और जो इस प्रकार के लोग होते हैं, भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग मेरे को प्राणों के समान प्यारे हैं। फिर से सुन लीजिए, सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वास्तविक जीवन में क्या है, हम लोग हर हमेशा सम्मान चाहते हैं। सम्मान की इच्छा किसके अंदर में नहीं, सब सम्मान चाहता है। तो हम चाहते हैं अपने प्रति बहुत सम्मान, लेकिन उतना सम्मान दूसरे को हम देना नहीं चाहते। तो सम्मान हम दूसरे को देना नहीं चाहते, लेकिन स्वीकार करने के लिए, लेने के लिए हर हमेशा हम तैयार रहते हैं। तो ऐसा आदमी क्या भगवान को प्राणों के समान प्यारा होगा क्या? प्राय जीवन में हम सबों को कुछ न कुछ ईगो प्रॉब्लम होता है। ईगो प्रॉब्लम को आप सम्मान की इच्छा से तुलना कर लीजिए। किसी के ईगो को ठेस लग गया, दुख हो गया, खराब लग गया, तो ऐसा आदमी भगवान का प्राणों का समान प्यारा नहीं होगा। सबको यदि हम और आप मान दे सकें और खुद अमानी बन के रह सकें, तो हम भगवान के प्राणों के समान प्यारे होंगे। और अंत में राम जी यह समझा रहे हैं कि जगत में हम मनुष्यों को किस प्रकार रहना चाहिए। लंबा प्रसंग है, सिर्फ एक पंक्ति गाकर और मैं आगे बढ़ूंगा कि जगत में किस प्रकार रहना चाहिए विचार करते हुए। और श्रवण कीजिएगा मेरे भाई बहन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई, दूसरों की सहायता से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। दूसरों की सहायता करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं जानबूझ करके, दूसरों को कष्ट दें, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इस तरह से रहना चाहिए। ये राम जी कह रहे हैं कि दुनिया में हमको आपको इस तरह से रहना चाहिए। देखिए, रामचरितमानस बड़ा दिव्य ग्रंथ है। इसमें परमार्थिक बातें भी है, आध्यात्मिक बातें भी है, और इसमें सांसारिक बातें भी है। किस प्रकार हमको आपको रहना चाहिए, एक माँ को कैसे रहना चाहिए, एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक बच्चा को कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक भौजाई को कैसा होना चाहिए, एक पति को कैसा होना चाहिए, हर आदमी के लिए। और एक आदर्श गाइडलाइन दे दिया गया है, आदर्श संहिता बना दी गई है कि इस तरह से आदमी को रहना चाहिए। और संपूर्ण मानव समाज के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद ये ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है ही। इस दुनिया में भी हम सुखी रहेंगे, इस ग्रंथ का आश्रय लीजिएगा यदि, और मरणोपरांत के जीवन में भी सुख पर हमारा अधिकार सिद्ध रहेगा, हमारे लिए विमान आएगा, सीधे भगवान के घर हमारा चले जाएंगे। यह इतना महान ग्रंथ है। आइए कथा के क्रम को आगे बढ़ाएं। अब देखिए, अभी तक 9 दिन की कथा में जैसे जैसे सीरियली जो प्रसंग आते जा रहे हैं, वही प्रसंग मैं आपको सुनाते जा रहा हूँ।
और आज भी उत्तरकांड में जैसे जैसे वर्णन है वैसे वैसे मैं प्रसंग सुनाते जा रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ प्रसंग एक आ रहा है जिसका नाम है श्री राम गीता पुरजनोपदेश। मैं इस प्रसंग को रामचरितमानस का निचोड़ मानता हूँ, सार मानता हूँ, इसलिए इस प्रसंग को मैं अंतिम में सुनाऊंगा, 45 मिनट में सुनाऊंगा, इसलिए धैर्य बनाए रखिएगा। ये बीच में प्रसंग आता है, उत्तरकांड के बीच में ये प्रसंग है, लेकिन मैं इसको अंत में सुनाना चाहता हूँ क्योंकि संपूर्ण रामचरितमानस का निचोड़ है इसके अंदर में, सार है इसके अंदर में, इसलिए इस प्रसंग को मैं अंतिम के लिए रख देता हूँ। तो एक बार की बात है, गुरु वशिष्ठ आए हैं राम जी से मिलने के लिए, राम राजा बन गए हैं और वशिष्ठ जी से बड़ा प्यारा संवाद हुआ है। राम जी ने उनके चरणों को धो करके और चरणामृत का पान किया। मैंने पहले ही कहा कि भगवान ने ही संतों को दंडवत प्रणाम किया है, किसी संत ने कभी भी भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं किया है। आप चाहे महाभारत उल्टा के देख लो, श्रीमद् भागवत देख लीजिए, आप गीता पढ़ लीजिए, आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए, आप वाल्मीकि जी का रामायण पढ़ लीजिए, किसी भी ग्रंथ में आप देखोगे ये भगवान ने ही, चाहे वो राम जी हो, कृष्ण भगवान हो, भगवान ने ही संतों के दंडवत प्रणाम किया है और किसी किसी संत के चरणों को धो करके चरणामृत का पान किया है। संतों की कितनी महान महिमा। जहाँ गुरु वशिष्ठ जी आए हैं उनके चरणों को धो करके राम जी ने चरणामृत का पान किया, बहुत प्यारा संवाद हुआ। और गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं कि मैं हजारों वर्षों से रघुकुल की सेवा कर रहा हूँ, आपके कुल खानदान की मैं सेवा कर रहा हूँ, और ब्रह्मा जी ने जब कभी मुझको कहा था कि जा करके रघुकुल का पुरोहितगिरी का काम संभालो, तो मैं वो काम संभालने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण से, मेरे हिसाब से काम जरा नीचे कैटेगरी का था। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने मुझको यह समझाया कि तुमको बहुत लाभ होगा, इसी कुल में कभी परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जन्म लेके आने वाले हैं, तो मैंने ये काम स्वीकार किया। आज तक आपके कुल खानदान से मैंने कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांगने जा रहा हूँ। आप एक वरदान ही मांगूंगा, वो मुझको दे देना। देखिए वशिष्ठ जी क्या मांग रहे हैं, खुद में बहुत बड़े संत हैं वशिष्ठ जी, हजारों वर्षों से सेवा किया, कभी कुछ नहीं मांगा, और जो वशिष्ठ जी मांग रहे हैं वही हमको आपको मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। मेरे भाई बहन, आप जरा विचार करते रहना। देखिए गुरु वशिष्ठ जी क्या वरदान मांग रहे हैं, नाथ एक बर मांग हूँ, एक ही बार मांगा, दो नहीं मांगा, नाथ एक बर मांग हूँ, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनने हूँ शिवा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या वरदान मांगा गुरु वशिष्ठ जी ने, और वही वरदान हमको आपको मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, विचार आपको करना है। क्या अर्थ हुआ इसका, हे नाथ, हे राम जी, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, सिर्फ एक वरदान कृपा करके दे दीजिए। क्या, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे, आपके चरणों के प्रति प्रेम बराबर बना रहे, ऐसा वरदान मांगा है। हमको आपको क्या मांगना चाहिए, विचार करते चलेंगे। इस तरह से गुरु वशिष्ठ जी वाला प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। और अब देखिए कथा की बागडोर शिव जी माता पार्वती जी के हाथ में है। मैंने पहले ही कहा कि 5 लोगों का संवाद है, 5 लोगों से। सबसे पहला संवाद तुलसीदास जी का हमारे आपके जैसे साधारण मनुष्यों के संग में है। उस संवाद के गर्भ से 2 ऋषियों का संवाद प्रकट हुआ, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का, और 2 ऋषियों के संवाद के गर्भ से 2 भगवान का संवाद प्रकट हुआ, शिव जी और माता पार्वती जी का। उस संवाद के गर्भ से 2 पक्षियों का संवाद प्रकट हुआ, काकचंडी जी और गरुड़ जी का। और 5वां संवाद जगह जगह तुलसीदास जी ने अपने मन से भी किया है, मानो अपने मन को समझाया है, अपने मन को भी अभ्यास कराया है। क्यों? क्योंकि आपने कथा में जाना है कि मन को यदि वश में करना हो तो उसकी 2 शर्त भगवान कृष्ण ने गीता में भी बताई है। पहली शर्त है वैराग्य हो हमारे आपके जीवन में, और दूसरी शर्त है कि मन को भी समझाना होगा, मन को भी अभ्यास कराना होगा। बीच बीच में तो तुलसीदास जी के जीवन में वैराग्य था, ये कथा आप लोग जानते होंगे। और जगह जगह मन से भी उन्होंने संवाद किया है, मानो अपने मन को भी अभ्यास कराया है, मन को भी समझाया है, जिससे कि मन भी उनके वश में हो। देखिए मैं बराबर की कथा में बोल रहा हूँ कि मन बहुत ही अद्भुत यंत्र भगवान ने हमारे
आपके अंदर फिट कर दिया है। मन की तुलना हमारे संत महात्माओं ने ताले की उस चाबी से किया है, जिस चाबी से आप उस ताले को या तो खोल सकते हो, और वही चाबी यदि उल्टा घुमा दो तो ताला बंद हो जा सकता है। अर्थात हमारे जीवात्मा रूपी ताले के लिए मन जो है वो चाबी का काम करता है। यदि उसने सहयोग किया तो 84 लाख से हमको मुक्त कर दे सकता है, और यदि उसने हमारा विरोध किया, सहयोग नहीं किया, और उसका नतीजा ये हो सकता है कि हम 84 लाख में भटकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मन को भी वश में करके रखना बहुत जरूरी है। मेरे भाई बहन, आपने समझा कि मन को वश में करने की क्या तरकीब है। तो ये 5 संवाद है। तो अभी कथा की बागडोर शिवजी महाराज और पार्वती जी के हाथ में है, और संपूर्ण राम कथा शिवजी ने सुनाया माता पार्वती जी से। अब संपूर्ण राम कथा श्रवण करने के पश्चात माता पार्वती क्या बोल रही है, कृपया ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई बहन। माता पार्वती कहती है, रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जान मातिन नाही। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जानातिन नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो माता पार्वती कह रही है, संपूर्ण राम कथा श्रवण करने के पश्चात कि रामचरित जे सुनत अगाही, राम जी के चरित्रों को सुन करके, लीलाओं को सुन करके, कथाओं को सुन करके जो कोई मनुष्य अघा जाए, तृप्ति का अनुभव करने लगे, यह बोलने लगे कि आहा बहुत सुन लिया और नहीं सुनना है, अरे बहुत सुन लिया और नहीं सुनना है, जो तृप्ति का अनुभव करने लगे, अघा जाए, इसका मतलब क्या है कि रस विशेष जाना तिन्ह नहीं। ये माता पार्वती कह रही है कि राम कथा के भीतर जो रस है, जो विशेष आनंद है, उस रस विशेष को हमने आपने जाना ही नहीं। यदि राम कथा श्रवण के से हम और आप तृप्ति का अनुभव करें। और देखिए बहुत सारी बात कही है, मैं बहुत संक्षेप में सुना रहा हूँ। और एक बात सुना दूं कि माता पार्वती क्या कहती है, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भव सागर यह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? माता पार्वती कहती है कि इस भव सागर से जो कोई भी मनुष्य प्राणी पार होना चाहता है, अर्थात ये 84 लाख में यदि भटकना हम और आप नहीं चाहते हैं तो क्या उपाय करें? माता पार्वती कह रही है, भव सागर चह पार जो पावा। भव सागर को यदि पार करना चाहते हो, के लिए बोल, भव सागर यदि सरलता पूर्वक हम और आप पार करना चाहते हैं तो क्या करें? राम कथा ता दृढ़ नावा। राम कथा रूपी दृढ़ नौका पर आप सवार हो जाओ। आप यूं ही सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक इस संसार रूपी सागर से पार हो जाओगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए यहाँ उत्तरकांड में वर्णन है कि माता पार्वती संपूर्ण राम कथा श्रवण के पश्चात अब कई तरह का प्रश्न पूछती है शिवजी महाराज से। और क्या पूछती है कि इतने बड़े संत काकभूषणी जी कौवे के भेष में अमर संत हैं, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, 27 कल्पों से इस धरती पर वो हैं। तो माता ने
पूछा है कि इतने बड़े महान संत कौवा का भेष, कौवा का शरीर, आश्चर्य का बात है, आदमी का हो, संत महात्मा का भेष हो, नहीं कौवा, कौवे के शरीर में इतने बड़े संत जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जिनकी मृत्यु कभी नहीं होती, 27 कल्पों से वो धरती पर हैं, और जिनके मुखारबिंद से कथा सुनने के लिए शिवजी महाराज तक भी आते हैं, तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। माता पार्वती पूछती है कि इतने महान संत कौवे के भेष में, हाँ, तो उस कौवे ने, काकभूषणी जी ने कौवे का शरीर कैसे पाया, और उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया, कहाँ सुना, और फिर आपने इस कथा को कैसे सुना। अभी गरुड़ जी तो स्वयं महान हैं, ज्ञानी हैं, वे क्यों आए काकभूषणी जी से सुनने के लिए कथा। गरुड़ जी पक्षियों के राजा माने जाते हैं, और कौवा जो है जरा तुच्छ प्राणी माना जाता है, पक्षियों में भी जरा निम्न कोटि का प्राणी माना जाता है। गरुड़ जी पक्षियों के राजा, तो जो पक्षियों के राजा हैं वो गए हैं कौवे से राम कथा सुनने के लिए, यह भी आश्चर्य की बात है। इस तरह से नाना प्रकार के प्रश्न माता पार्वती ने किया है। तो देखिए माता पार्वती को क्या जवाब दे रहे हैं शिवजी महाराज, और लंका कांड की उस घटना को याद दिला रहे हैं जहाँ पर कि मेघनाथ ने नागपाश रूपी अस्त्र से और राम लक्ष्मण जी को बांध दिया और मूर्छित कर दिया। राम लक्ष्मण जी लीला कर रहे हैं, लीला की दृष्टि से, और बंध गए वो। मेघनाथ ने अस्त्र मारा, राम जी लक्ष्मण जी बंधा गए नागपाश नामक अस्त्र से। तो अब क्या हुआ कि हाहाकार मच गया है राम जी की सेना में। नारद जी की प्रेरणा से गरुड़ जी आए हैं। आप जानते हो कि गरुड़ जी और नाग, सांप वगैरह में बड़ी दुश्मनी है। सांप, सर्प और गरुड़ में बहुत बड़ी दुश्मनी है। तो गरुड़ जी आए नारद जी की प्रेरणा से और नागपाश से छुड़ा दिया राम लक्ष्मण जी को। राम लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए हैं। इस तरह से फिर उनका युद्ध हुआ है, मेघनाथ को मारे हैं, फिर कुंभकर्ण को मारे, फिर रावण को मारे हैं। कल की कथा में सारा वर्णन हमने सुनाया था आपको। तो अभी देखिए क्या हुआ कि गरुड़ जी को भी अहंकार होने लगा, मोह होने लगा, भ्रम होने लगा। यदि हम सहायता नहीं करते तो राम लक्ष्मण जी तो नहीं जीत पाते, शायद हार जाते, क्योंकि मेघनाथ ने तो उन लोगों को परास्त करिए दिया था, नागपाश में बांधिए दिया था। तब गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, भगवान विष्णु के महान भक्त हैं, और देखिए भगवान की माया का प्रताप देखिए, चमत्कार देखिए, शक्ति देखिए, कि गरुड़ जी तक भी मोहित हो गए, भ्रमित हो गए, और उनको भी अहंकार होने लगा। तो हम और आप कौन खेत का मूली है, विचार कीजिए। तो गरुड़ जी गए हैं नारद जी के पास, क्योंकि नारद जी की प्रेरणा से वो गए थे राम लक्ष्मण को छुड़ाने के लिए। तो नारद जी को जाकर के बोले हैं कि भाई देखिए हमारे मन में कुछ अहंकार आ रहा है, हमको लग रहा है कोई गड़बड़ हो रहा है। देखिए जो महान भक्त होते हैं उनको लग जाता है कि मेरे मन में कुछ अहंकार हो रहा है, नहीं तो प्रायः लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मेरे कब अहंकार आया और कब चला गया। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको महसूस होता है कि वो मेरे हृदय में काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ आ गया, अहंकार आ गया, दाह आ गई, मत्सर आ गया, ईर्ष्या आ गया। जो महान भक्त होते हैं उन लोगों को ये महसूस होने लगता है। तो यहाँ गरुड़ जी को महसूस हुआ, गए नारद जी के पास। नारद जी ने सोचा कि भाई हमसे इनका इलाज संभव नहीं है, हमसे ये नहीं समझ पाएंगे, हम इनको नहीं समझा पाएंगे। अपने से सीनियर डॉक्टर के पास भेज दिया, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भी उनकी व्यथा सुनी, उनकी कथा सुनी, और सोचे ब्रह्मा जी कि हम भी इसको समझाने नहीं सकेंगे, तो हमसे सीनियर डॉक्टर कौन, शिव जी। शिव जी के पास भेज दिया कि जाइए शिव जी के पास जाइए, आप अपना प्रश्न लेकर के वही आपको समझा बुझाएंगे। और यहाँ शिव जी माता पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि गरुड़ जी मेरे पास आया, उस समय में मैं रास्ते में था। शिव जी बोल रहे हैं माता पार्वती जी से, मैं कुबेर के यहाँ जा रहा था, तब गरुड़ जी रास्ता में मुझको मिला। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मिले हूँ गरुड़ मार्ग महमोही, कवन भांति समझाओ तो ही। मिले हूँ गरुड़ मार्ग महमोही, कवन भांति समझाओ तो ही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
तो माता पार्वती से कथा सुनाते हुए शिव जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने गरुड़ से ऐसा कहा कि रास्ते में तुम मिले हो, रास्ता चलते हुए तुम मिले हो, मैं तुमको रास्ते में क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं। और अगले पंक्ति में शिव जी कह रहे हैं कि जब तक तुम बहुत दिनों तक सत्संग नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मोह भंग नहीं होगा, तुम्हारा भ्रम दूर नहीं होगा, तुम्हारा अहंकार दूर नहीं होगा। तुमको तुरंत समझाना बड़ा मुश्किल है, तुमको समझाने में वक्त लगेगा। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती जी से कि गरुड़ मुझको रास्ते में मिला, मैंने उसको इस तरह से समझाया कि तुम रास्ते में मिले हो, रास्ता चलते मैं कैसे समझाऊं। और तुम्हारा जो मोह है, भ्रम है, तुम्हारा जो प्रश्न है, उसका उत्तर तुमको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि बहुत दिनों तक तुम सत्संग नहीं करोगे। इसीलिए मैंने उसको कागचंडी जी के पास भेज दिया। क्यों? कि एक पक्षी ही दूसरे पक्षी को बढ़िया समझा सकेगा। कछूते ही ते, शिव जी कह रहे हैं, कछूते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग की के भाषा। कछूते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग की के भाषा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये बड़ी ही दामी पंक्ति है, इसको याद कर लीजिए मेरे भाई बहन। शिव जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने गरुड़ जी को कागचंडी जी के पास भेज दिया, और कुछ तो इस कारण से भी भेज दिया कि समझे ही खग खग की ही भाषा। एक पक्षी दूसरे पक्षी की भाषा जितने सुविधाजनक रूप से सरलता पूर्वक सहजता पूर्वक समझ लेगा, उतनी सरलता पूर्वक शायद हम भी नहीं समझा सकेंगे। इसीलिए मैंने उसको कागचंडी जी पक्षी के पास भेज दिया। विचार करिए, ये बड़ी अच्छी पंक्ति है। समझे ही खग खग ही के भाषा। देखिए ये पंक्ति जो है मुझको भी प्रेरणा देती है, शक्ति देती है। और आज 15 वर्ष से मैं ये कथा कर रहा हूँ, राम कथा जगह जगह गा रहा हूँ। और दुमका के बाहर में भी आप लोगों की मंगलमय आशीर्वाद से कथा मेरी हो चुकी है। सूरत में, कानपुर में, बनारस में, कलकत्ते में कई जगह कथाएं हुई है। तो ये पंक्ति मुझको बड़ा शक्ति देती है, बहुत बल देती है। समझे ही खग खग ही के भाषा। कैसे मुझको शक्ति देती है कि भाई विचार कीजिए, मैं भी आप लोगों के जैसा साधारण मानव हूँ। दुमका की माटी में पैदा हुआ, पला बढ़ा, और एक छोटा मोटा व्यवसायी हूँ, व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ। और व्यापार करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ये आप सभी लोग जानते होंगे कि एक व्यवसायी जो है कितने मुसीबत से, कितने लोगों को मैनेज करके और कितने प्रॉब्लम को सह करके, और कितना कानून का लफड़ा, ये बखेड़ा वो बखेड़ा, दुनिया की प्रॉब्लम को सहते हुए हम लोग किसी तरह से 4 पैसा कमाते हैं, परिवार चलाते हैं। तो जिस धरातल पर आप चल रहे हो, जिस तरह का जीवन आप लोग व्यतीत कर रहे हो मेरे भाई बहन, उसी तरह का जीवन तो मैं भी व्यतीत कर रहा हूँ। तो शायद मेरे को ऐसा लगा कि समझे ही खग खग की ही भाषा। एक खग जितना अच्छा तरह से समझा सकेगा एक साधारण मनुष्य, एक साधारण मानव, एक संसारिक मानव, इस जो आप ही की तरह जी रहा है इस दुनिया में, इस धरती में, इस दुमका की धरती में, वो शायद आपको जितना अच्छा से सरलता पूर्वक समझा सकेगा, शायद मेरे को लगा कि शायद बड़े बड़े पंडित लोग नहीं समझा पाए। इसीलिए इस बात ने मुझको बहुत प्रेरणा दिया, शक्ति दिया, और मैं 15 वर्षों से कथा कर रहा। तो शिव जी महाराज कहते हैं, कछूते ही दे पुनि मैं नहीं राखा, समझे खग खग ही के भाषा। कछूते ही दे पुनि मैं नहीं राखा, समझे खग खग ही के भाषा। श्री राम जय
देखिए काकभूषणी जी महाराज का बहुत लंबा प्रसंग है, लंबा संवाद हुआ है गरुड़ जी से। और काकभूषणी जी 27 कल्पों से यानी 27 करोड़ वर्षों से धरती पर हैं। तो 27 करोड़ वर्षों का एक्सपीरियंस 5-6 लाइन में काकभूषणी जी बता रहे हैं। आप विचार करते हुए श्रवण कीजिएगा कि जो संत 27 करोड़ वर्षों से है वो सिर्फ 6 लाइन में आपको अपना अनुभव बताने जा रहा है, अपना एक्सपीरियंस बताने जा रहा है कि 27 करोड़ वर्षों की साधना में उन्होंने क्या समझा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये रामचरितमानस में निज अनुभव नाम का प्रसंग है। निज अनुभव प्रसंग के नाम से बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। निज अनुभव, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिर्फ 6 पंक्तियों में मैं सुना रहा हूं 27 करोड़ वर्षों का एक्सपीरियंस सुन लीजिए एक महान संत का, सिर्फ 6 पंक्तियों में। पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कि निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ हे पक्षियों के सम्राट गरुड़ जी, मेरा अनुभव ये बोलता है कि बगैर हरि का भजन का मनुष्य के जीवन का क्लेश दूर नहीं होता है। क्लेश माने दुख, दर्द, परेशानियां। जो क्लेश है, हम लोग नाना प्रकार के तकलीफ सह करके हम और आप जी रहे हैं दुनिया में, बगैर हरि के भजन के और हमारा आपका क्लेश दूर नहीं होगा। ये अपना अनुभव बता रहे हैं। और अगली पंक्ति में बता रहे हैं राम कृपा बिनु सुनु खगुराए, जानी न जाए राम प्रभुताए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? यहाँ बोलते हैं कि राम जी की कृपा के बिना, राम जी की कृपा के बिना राम जी की प्रभुताई को हम और आप जानने नहीं सकेंगे। यदि राम जी की प्रभुताई जानना है, राम जी के ऐश्वर्य को जानना है, राम जी के चमत्कार को, प्रभाव को, शक्ति को यदि जानना है तो उसके लिए राम जी की कृपा की आवश्यकता है। राम जी की प्रभुता को जानने के लिए राम जी की कृपा आवश्यक होती है। अच्छा, जानना क्यों जरूरी है? अब प्रश्न ये उठ सकता है कि हमको जानने की क्या दरकार है? नहीं, जानने की दरकार है। क्यों दरकार है? उस क्यों का जवाब आगे आ रहा है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो आपको जानना भी जरूरी है। राम जी की प्रभुता को जानिए, राम जी को पाने के जो विभिन्न मार्ग हैं उन मार्गों की प्रभुता को जानिए, उन मार्गों की महिमा को जानिए। राम जी के जो महान संत हैं, भक्त हैं, प्रेमी हैं, दास हैं, सेवक हैं, उनकी महिमा को भी और जानना हमको आपको जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि जाने बिनु न होई प्रतीति। प्रतीति का मतलब विश्वास। यदि आप जानोगे नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा। और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बगैर विश्वास के हमारे आपके हृदय में प्रेम जागृत नहीं होगा। देखिए, जानना क्यों जरूरी है उसका जवाब दे रहा हूं कि जानने से विश्वास होता है, विश्वास से प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम करने से ही, प्रेम से भक्ति कीजिएगा तभी आपकी भक्ति में दृढ़ता आएगी। प्रीति बिना नहीं भक्ति दिधाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। प्रीति बिना नहीं भक्ति दिधाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
पहली बात यहाँ बता रहे हैं कि बिना हरि के भजन के और हमारे क्लेश दूर नहीं होंगे, इस जीवन का दुख दर्द दूर नहीं होगा। और फिर दूसरी बात बता रहे हैं कि भगवान की कृपा के बिना भगवान की प्रभुताई को नहीं जान सकते हम, और आप भगवान के प्रभाव को, ऐश्वर्य को नहीं जान पाएंगे। और यदि नहीं जान पाएंगे तो प्रतीति नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होने से और प्रेम जागृत नहीं होगा। और बगैर प्रेम के यदि आप भक्ति करोगे तो आपके भक्ति में दृढ़ता नहीं होगी। ठीक उसी तरह से दृढ़ता नहीं होगी जिस तरह से मान लो एक गिलास जल यदि कोई यहाँ गिरा दे, तो जल जब तक है तब तक थोड़ी बहुत चिकनाहट है उसके अंदर में, जल सूख गया चिकनाहट दूर हो गई। उसी तरह से बगैर प्रेम के यदि आप भक्ति कर रहे हो तो आपकी भक्ति में दृढ़ता नहीं है, ज्यादा देर लास्टिंग नहीं करेगा। यदि प्रेम से आप भक्ति करोगे तो उसी में दृढ़ता आएगी। और जब आप दृढ़ भक्ति करोगे तभी राम जी आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। और राम जी जब विशेष कृपा करेंगे तभी हम इस जीवन में भी सुख शांति को प्राप्त करेंगे, और मरणोपरांत के जीवन में भी सुख पर हमारा अधिकार सिद्ध होगा, हमारे लिए विमान आवेगा और डायरेक्ट हम भगवान के घर जा सकेंगे। देखिए दोहे में क्या कहा जा रहा है, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो आपने जाना कि जानना भी क्यों जरूरी है, इसका उत्तर आपने जाना कि इन बातों को, आध्यात्मिक बातों को, संतों की महान महिमा को, भक्तों की महान महिमा को, और भगवान को पाने के जो विभिन्न मार्ग हैं, विभिन्न साधन हैं, उनकी महान महिमा को भी जानना जरूरी है। क्योंकि जानने से विश्वास होगा, विश्वास होने से प्रेम जागृत होगा, और जब प्रेम से आप भक्ति करोगे तो आपकी भक्ति में दृढ़ता आएगी, और जब दृढ़ता आएगी भक्ति में तभी भगवान आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे, और जब भगवान आप पर विशेष कृपा करेंगे तभी हम इस जीवन में भी सुख शांति प्राप्त करेंगे, और मरणोपरांत के जीवन में भी और सुख शांति पर हमारा अधिकार सिद्ध होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो अभी ये काकभूषणी जी और गरुड़ जी का संवाद चल रहा है। तो काकभूषणी जी ने अपने प्रथम जन्म की कथा सुनाई, कि पहला जन्म में कहाँ पैदा हुआ था, मेरे संग में क्या क्या घटना घटी थी, और फिर मैंने गुरु जी का अपमान किया तो फिर मेरे को शिव जी नाराज हो गए, 1000 जन्म का श्राप दे दिया। बहुत तरह की बात वो अपने खुद अपने जीवन की गाथा सुना रहे हैं काकभूषणी जी कि वो कौवा का शरीर कैसे पाए। और उस क्रम में वो बता रहे हैं कि कलयुग में लाखों बुराइयों का वर्णन उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैं जिस जन्म में मेरा पहला जन्म हुआ था उस समय में घोर कलयुग था, मैं कलयुग में जन्मा। आज हम लोग भी कलयुग में पैदा हुए हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम लोग सब कलयुग में जी रहे हैं। तो काकभूषणी जी भी कलयुग में पैदा हुए थे, पहला जन्म उनका कलयुग में हुआ था, और उन्होंने लाखों बुराई बताई है कलयुग में। कलयुग में ऐसा होगा, वैसा होगा, पति ऐसा होगा, पत्नी ऐसी होगी, राजा ऐसा होगा, प्रजा ऐसा होगा, बच्चा ऐसा होगा, माँ बाप ऐसे होंगे, सैकड़ों नहीं हजारों बातें बताई है। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन लाखों बुराई बताने के बाद भी कलयुग में एक अच्छाई बता दिया, और वो एक अच्छाई इतनी अच्छी है कि तराजू के एक पलड़े में मात्र वो एक अच्छाई को आप रख दो, और कलयुग की लाखों बुराइयों को दूसरे पलड़े में रख दो, तो वो कलयुग की एक अच्छाई का पलड़ा भारी हो जाएगा। देखिए दोहा में कितना सुंदर बात बताया जा रहा है। कलयुग समयुग यान नहीं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई भाई, एक अच्छाई, कलयुग की सिर्फ एक अच्छाई कलयुग के लाखों बुराइयों से भारी है। कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कलयुग में लाखों बुराई है, होती रहे, लेकिन कलयुग के समान बढ़िया युग नहीं है यदि आप और हम विश्वास कर सकें तो।
कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। यदि आपको विश्वास हो तो हमारा प्यारा रामचरित मानस कह रहा है कि कलयुग के समान कोई बढ़िया युग नहीं है मेरे भाई। रोज हम और आप कलयुग को गाली देते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है हमारा मानस कि कलयुग के समान कोई बढ़िया युग नहीं है। किस लिए बढ़िया? यदि आपको संसार रूपी सागर से तरना हो तो आप कुछ मत करो, सिर्फ क्या करो? गाइए राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप कुछ मत करो, सिर्फ राम जी का गुणगान सुनो अथवा गाओ। उसी में ही इस संसार रूपी सागर से सरलता पूर्वक, यूं ही सहजता पूर्वक हम और आप तर जाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार काकभूषण जी अपनी जीवन गाथा बता रहे हैं गरुड़ जी से कि कौवा का शरीर उनको कैसे मिला, ये सारी बात बता रहे हैं। और इस क्रम में वो अपना बता रहे हैं कि एक बार गुरु जी के सम्मान में हम खड़े नहीं थे, मेरे से अपमान हो गया, मैंने गुरु जी का सम्मान नहीं किया। देखिए, गुरु आवे, संत महात्मा आवे तो हम लोगों को खड़ा होकर के उसका सम्मान करना चाहिए। मंदिर में बैठे हुए थे काकभूषण जी अपना जीवन गाथा बता रहे हैं। गुरु जी आए, मैं खड़ा होकर के उनका सम्मान नहीं किया तो शिव जी के मंदिर में बैठा हुआ था, शिव जी प्रकट हो गए, नाराज हो गए। हमारे गुरु तो नाराज नहीं थे, लेकिन शिव जी से रहा नहीं गया। शिव जी नाराज होकर के प्रकट हो गए मंदिर में और हमको श्राप दे दिया, 1000 जन्मों का श्राप दे दिया कि जाओ 1000 वर्षों तक तुम जन्म लेते रहो, भटकते रहो। इतना बड़ा श्राप दे दिया। लेकिन हमारे गुरु जी देखिए कितने अच्छे हैं। गुरु जी ने बहुत स्तुति गाई है भगवान की और क्षमा प्रार्थना किया है। और गुरु जी ने यह स्तुति गाई, जो स्तुति गाई है ये समस्त अपराधों की निवृत्ति के लिए सिद्ध मंत्र है। कौन सी स्तुति? नमामि समीसा निर्वाण रूपम, नमामि समीसा निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, नमामि समीसा निर्वाण रूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, नमामि समीसा निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, निराकारमोकार मूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोत्रितमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, नमामि समीसा निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, नमामि समीसा निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। लंबी स्तुति है, मैंने सिर्फ 4 लाइन गाया। और यह स्तुति जो है समस्त अपराधों के निवृत्ति के लिए सिद्ध मंत्र है।
और इस तरह से गरुड़ जी का संवाद चल रहा है काकभूषुंडी जी महाराज से। और संवाद के अंत में 7 प्रश्न पूछे हैं गरुड़ जी महाराज ने। 7 प्रश्न पूछे हैं जो रामचरितमानस में सप्त प्रश्न के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं। कभी भगवान कृपा करेंगे तो 7 ही प्रश्नों पर और विस्तार पूर्वक आप लोगों को कथा सुनाऊंगा। अभी सिर्फ एक बात सुना करके और कथा के क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। गरुड़ जी ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा से बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है। ध्यान से सुने मेरे भाई बहन, सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा से बड़ा पाप क्या है। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या अर्थ हुआ कि दुनिया में बड़ा से बड़ा पुण्य क्या है और बड़ा से बड़ा पाप क्या है। आप जानना चाहोगे ना, क्योंकि यदि आप जान लोगे तब ना उस पाप से बचेंगे और वो पुण्य करेंगे। तो देखिए उत्तर क्या है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरेशा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरेशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या अर्थ हुआ। सबसे बड़ा से बड़ा पुण्य है अहिंसा। किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी चाहिए, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे शरीर से। इससे बड़ा हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसक रहना चाहिए आदमी को। वाणी से भी किसी के दिल को जख्मी नहीं करना चाहिए, चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। मन से भी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो परम धर्म क्या है। अहिंसा। अहिंसा को परम धर्म बताया जा रहा है। और सबसे बड़ा से बड़ा पाप क्या है। पर निंदा सम अघन गरेशा, पर निंदा सम अघन गरेशा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो पर निंदा सम अघन गरेशा, पर निंदा से बढ़कर के कोई पाप नहीं है, इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी को सुधारने के लिए निंदा करना पड़ जाए कभी, वो अलग बात है। लेकिन अपने ही अंदर क्या दोष कम है जो हम दूसरे की निंदा करें। पर निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है। हाँ, किसी को सुधारना हो तो उसकी निंदा किया अलग बात है। यदि माँ बाप यदि अपने बच्चों को निंदा नहीं करेंगे तो बच्चा सुधरेगा कैसे। सुधारना हो, निंदा किया अलग बात है। कोई पॉजिटिव थिंकिंग के संग में निंदा करें या कोई कंस्ट्रक्टिव उद्देश्य लेकर के निंदा करें वो चलेगा, लेकिन ऐसे निंदा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप बताया जा रहा है। और आइए कथा को आगे बढ़ाएं। इस तरह से अच्छा, बीच में मैंने एक कथा को रोक के रखी है जो मैंने बताया कि रामचरितमानस का सार है, उसको सुनाऊंगा। 40 मिनट लगेगा, कृपया वो शक्ति बचाए रखिएगा। और अब इधर मैं समापन की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए, अपनी ओर से राम कथा अब समापन कर रहे हैं शिवजी महाराज और माता पार्वती जी से इस प्रकार कहते हैं। राम कथा के समापन में अंतिम बात क्या कह रहे हैं भगवान शिवजी महाराज। एहि महरुचिर, रामचरितमानस के लिए बोल रहे हैं। एहि महरुचिर
सप्त सोपान रघुपति भगति केर पंथाना। एहि मह रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव देहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव देहि मार्ग सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ शिव जी महाराज अंतिम कथन कर रहे हैं 4 पंक्तियों में, ये 2 पंक्तियां अभी मैंने गाया कि शिव जी कह रहे हैं कि यही मह रुचिर सप्त सोपान। ये रामचरित मानस जो है इसमें 7 सोपान हैं। सोपान का मतलब मार्ग, रास्ता। और सभी मार्ग जो हैं भगवान को प्राप्त कराने में सक्षम हैं। रघुपति भगति केर पंथाना, 7 जो मार्ग हैं, 7 जो कांड हैं। आप जानते हैं बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड जो हैं शिव जी महाराज कह रहे हैं ये 7 कांड जो है, कांड नहीं बोलिए, मार्ग बोलिए, रास्ता बोलिए, सोपान बोलिए। और हर एक मार्ग अपने अपने में स्वतंत्र है, सक्षम है, जो आपको राम जी से मुलाकात करा दे सकता है, राम जी को से मिलवा दे सकता है। अच्छा विचार कीजिए, दुमका आने का 7 मार्ग है कि नहीं? जोड़ के देखिएगा तो दुमका आने का 7 मार्ग है। आप किसी भी मार्ग से दुमका आ सकते हो। वही बात यहाँ कहा जा रहा है। शिव जी कह रहे हैं कि भगवान को पाने का 7 मार्ग बताया रामचरित मानस में, और प्रत्येक मार्ग जो है अपने अपने में स्वतंत्र है भगवान को प्राप्त कराने में। लेकिन किसी भी एक मार्ग में तब तक आप और हम पैर नहीं रखोगे जब तक कि भगवान की अति कृपा नहीं होगी। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव देहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा होगी तब ना इस मार्ग में पैर रखोगे मेरे भाई बहन। नहीं तो किस हिंदू के घर में रामचरित मानस नहीं है बताइए? सबके घर में रामचरित मानस होगा, हनुमान चालीसा होगा ही। लेकिन कितने आदमी हैं जो दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग पर पैर रखे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? अति हरि कृपा होने से ही और आदमी सत्संग में आता है, आदमी रामचरित मानस जैसे महान ग्रंथों को उल्टाता है, खोलता है, पढ़ता है, गुनता है, उसके भीतर डूबता है, उसकी शिक्षाओं को और ग्रहण करता है, आत्मसात करता है, अपने आचरण में उसको उतारता है। बगैर भगवान की कृपा के ये भी तो संभव नहीं। अति हरि कृपा होने से ही। और देखिए शिव जी महाराज आगे क्या कह रहे हैं, मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। मन कामन सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। मन कामन सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि। कहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और आगे क्या कह रहे हैं शिव जी महाराज कि मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजी गावा।
आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं की सिद्धि करेगा ये रामचरितमानस। जो इस कथा को कपट त्याग करके गावे, कपट रख के गावे तब नहीं, शर्त क्या है? कपट त्याग करके गाना है। यदि कपट त्याग करके इस कथा का गान आप करोगे तो सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। ये ग्रंथ इतना महान ग्रंथ है, मैंने पहले ही कहा कि ये आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसकी सारी पंक्तियां मंत्र का पावर रखती है, तो आपके मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी यदि कपट त्याग करके और इस कथा को आप गाओगे। और अगले पंक्ति में क्या कहा? कहीं सुनही, आप कहो, कथा कह सकते हो तो कहो और कह नहीं सकते हो तो सुनो। कहीं सुनही अनुमोदन करही, यदि सुनने का भी फुर्सत नहीं है मेरे भाई बहन, आप इतना ही बिजी हो तो कम से कम अनुमोदन तो करो, रिकमेंडेशन तो करो घर में, परिवार में, मित्रों के बीच में कि हाँ भैया शिव पहाड़ में कथा हो रही है, हाँ बढ़िया कथा हो रही है, जाना चाहिए, जरूर जाओ भाई, कम से कम ये तो बोलो। सुनो बहुत अच्छा, कहो बहुत अच्छा, बहुत बिजी हो, फुर्सत नहीं है न कहने की न सुनने की, तो कम से कम अनुमोदन तो करो मेरे भाई। क्या मिलेगा फल? ते गोपद इव भवनिधि तरहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मन कामना सिद्धि नर पावा, ये यह कथा कपट तजि गावा। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजि गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ये गोपद इव भवनिधि तरहि। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ते गोपद इव भवनिधि तरहि का क्या मतलब हुआ? इस संसार रूपी समुद्र को, इस संसार रूपी सागर को हम उतनी ही सरलता से पार कर सकते हैं जितनी सरलता से गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को, छोटा सा गड्ढा, गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को जितनी सरलता से एक बालक पार कर सकता है, उतनी ही सरलता से हम इस संसार रूपी सागर को पार कर जाएंगे, सागर से हम तर जाएंगे। यदि हम इस कथा को कहें, यदि इस कथा को गाएं और कहने सुनने का भी फुर्सत नहीं है मेरे भाई बहन, तो कम से कम अनुमोदन तो करे, तो इस संसार रूपी सागर से हम सरलता पूर्वक तर जाएंगे, हमारे लिए विमान आवेगा, सीधे भगवान के धाम हमारा चले जाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस तरह से शिव जी ने अपना कथन समाप्त किया। अब तुलसीदास जी महाराज ने भी अपनी ओर से कथा का समापन यह बोलते हुए किया। एहि कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। एहि कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम है। राम ही सुमिरई गायहि, राम ही
तुलसीदास जी अपनी ओर से कथा का समापन करते हुए कह रहे हैं कि इस कलयुग में न योग सधता है हमसे आपसे, न सही सही हमारा यज्ञ कर पाते हैं, न जप कर पाते हैं, न तप कर पाते हैं, न व्रत कर पाते हैं, न ठीक ठीक से पूजन भी तो नहीं कर पाते। तो इसमें सरलतम साधन क्या है, श्रेष्ठतम साधन क्या है इस कलयुग में कि वह राम जी का ही सुमिरन करो, राम जी का ही गुणगान करो, राम जी का ही स्मरण करो, और इसी में ही हम इस संसार रूपी सागर से सरलता पूर्वक यूं ही तर जाएंगे। और आगे छंद में देखिए तुलसीदास जी महाराज ये कह रहे हैं, रघुवंश भूषण चरित नर कहि सुनहि जे गावहि, कहि सुनहि जे गावहि, कहि सुनहि जे गावहि। कालीमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम धावहि, राम धाम सिधावहि, राम धाम सिधावहि, राम धाम सिधावहि, राम धाम सिधावहि। क्या अर्थ हुआ?